श्री स्वामी समर्थ। हरेश्वर वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वास्तुशास्त्र और शैक्षणिक उन्नति। हम जिस वास्तु में घर में रहते हैं वो वास्तु हमारे बच्चों की शैक्षणिक उन्नति में कैसे मदद करता है। हमारा आज का विषय शुरू करने के पहले ऐसे कुछ सवाल है जो आपके हमारे सभी के मन में हमेशा आते हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं तो देते हैं पर फिर भी उनके नंबर अच्छे नहीं आते हैं। उन्हें अच्छी महंगी क्लासेस में पढ़ाते हैं फिर भी उनके नंबर अच्छे नहीं आते, बल्कि उनके नंबर तो दिन ब दिन कम ही होते जाते हैं। आपके बच्चों में ज़्यादा नंबर लाने की क्षमता तो है पर फिर भी उनके नंबर अच्छे नहीं आते और मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी उन्हें नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए गलत जगह तो नहीं बैठ रहे हैं। जी हाँ, हमारे वास्तु की जिस जगह पे वो पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं वो जगह उनकी पढ़ाई के लिए सही है या नहीं है, ये हमें देखना चाहिए। तो चलिए आज हम वही देखते हैं कि बच्चों ने पढ़ाई के लिए घर पे कौन सी जगह पे बैठनी चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनके नंबर अच्छे आए और जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से उनके ध्यान में रहे। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह जो बताई गई है वो है नैऋत्य, यानी कि हमारी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जो हमारे घर के साउथ यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो जगह आती है उस जगह पे बच्चों ने पढ़ाई के लिए बैठना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अगर आपके घर में साउथ वेस्ट अवेलेबल नहीं है या वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बिठा सकते हैं तो आप उस दिशा में बच्चों को वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट में बिठा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपके घर की उत्तर और पश्चिम इसके बीच में आने वाली जगह। अगर नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ ऐसी जगह प्रॉब्लम है जहाँ जिससे आप बच्चों को नहीं बिठा सकते हैं तो इस परिस्थिति में आप उनको नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान्य दिशा में जो हमारे उत्तर और पूरब के बीच में आती है वहाँ पे उन्हें पढ़ाई के लिए बिठा सकते हैं। पर तीनों जगह पे एक बात ध्यान में रहे कि जब भी वो पढ़ाई के लिए बैठे तो उनके पीछे पीठ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, साथ ही में उनके सामने की पूरी जगह खुली होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ सामान रखा हो या कुछ बहुत सारी चीज़ें रखी हो जिससे उनका ध्यान उसमें लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही में वो जहाँ पे पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं उस जगह के ऊपर यानी उनके सर के ऊपर कुछ बीम या दीवार से बाहर आती हुई कपबोर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर उनका मुंह ईशान्य दिशा में होना चाहिए। अगर ईशान्य दिशा में सामने कोई खिड़की है या वहाँ से बाहर का यानी कि रास्ते का कुछ ट्रैफिक दिख रहा है और उनके पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तो इस परिस्थिति में आप उनका मुंह पूरब या उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं। इन बताई हुई जगह पर अगर बच्चे पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो उनकी पढ़ाई में ध्यान अच्छा लगेगा और जो भी कुछ पढ़ाई करेगी वो उनके अच्छे ध्यान में रहेगी और वो परीक्षा में ज़रूर अच्छे नंबर ला सकेंगे। इन तीनों जगह में से अगर आपके बच्चे नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा में पढ़ाई के लिए बैठ रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि उनकी पढ़ाई में ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर उनका पढ़ाई में वहाँ उस जगह पे बैठने के बाद ध्यान नहीं लगता है तो आप समझ जाइए कि आपके घर की नॉर्थ वेस्ट की जगह बच्चों के लिए क्या पर किसी के लिए भी पढ़ाई के लिए बैठने के लिए उपयुक्त नहीं है, वो जगह अच्छी नहीं है। इस परिस्थिति में आप उनको नॉर्थ ईस्ट में ही पढ़ाई के लिए बिठाएं या तो नॉर्थ साउथ वेस्ट जो जगह दो में से अवेलेबल हो आप उस जगह पे उन्हें पढ़ाई के लिए बिठा सकते हैं। इसके सिवाय आप कुछ सरल उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थियों ने पढ़ाई के लिए बैठने के पहले ही भगवान श्री गणेश जी और देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। जी हाँ, भगवान गणेश जो बुद्धि के दाता है और देवी सरस्वती जो विद्या की दाता है, विद्या की देवता है। इनकी अगर विद्यार्थी आराधना करते हैं तो उससे उनकी पढ़ाई में ज़रूर मदद मिलेगी।
उसके सिवाय आप उनकी पढ़ाई के टेबल पे प्लास्टिक, कॉपर या क्रिस्टल का पिरामिड भी रख सकते हैं और उनकी सामने जो दीवार आती है उस दीवार पे देवी सरस्वती का फ़ोटो और साथ ही में उनका मंत्र लगाए तो विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए ज़रूर आसानी होगी और उनकी पढ़ाई में अच्छी तरह से ध्यान लगेगा। साथ ही में अगर विद्यार्थी कुछ साधना विधि करते हैं, जैसे कि रोज़ पढ़ाई शुरू करने के पहले वो पहले शांत बैठे, 5 बार धीरे धीरे लंबी सांस ले और धीरे धीरे उसे छोड़े। इस प्राणायाम से उनका मन एकाग्र होने में उन्हें मदद मिलेगी। और साथ ही में अगर देवी सरस्वती का पूर्ण श्रद्धा भाव से वो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो 11 बार, 21 बार, 27, 54 या 108 बार, जिस तरह से उन्हें मुमकिन हो उस तरह से अगर वो मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उससे उन्हें पढ़ाई में ज़रूर मदद मिलेगी और उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। हमने यहाँ पे कुछ देवी सरस्वती के मंत्र दिए हैं। इसमें से विद्यार्थियों को जो मंत्र सरल लगता है, उच्चारण के लिए सरल लगता है, ध्यान में रखने के लिए सरल लगता है वो मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस मंत्र का स्मरण नित्य कर सकते हैं। आशा करते हैं इससे आपके विद्यार्थियों को, आपके बच्चों को पढ़ाई में ज़रूर मदद मिलेगी और उनके नंबर पहले से अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। हमारा वीडियो ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।